हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करियर स्टडी ऑनलाइन कोचिंग सीरीज में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एफकैट के एग्जाम के बारे में, जो आपका 27 को एग्जाम आ रहा है। उससे रिलेटेड जितने भी कुछ क्वेश्चंस हैं वो हम यहाँ पर बात करेंगे उनसे रिलेटेड। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें, बिकॉज कहीं पर भी कोई पॉइंट हो सकता है जो आपने कमेंट किया हो या फिर आपके लिए इंपोर्टेंट कोई हम बात यहाँ पर कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो से। सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन है कि प्रैक्टिस सेट जो है मैथ का, उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करवाया जाए। तो इसके लिए आपको हम सॉरी कहते हैं कि नहीं आपको प्रोवाइड करवा सकते हैं, बिकॉज सबसे पहले तो उसका सोल्यूशन क्यों नहीं बनाया है ये हम आपसे डिस्कस कर लेते हैं कि सोल्यूशन क्यों नहीं है उसका। हमने ये सोचा था प्रैक्टिस सेट बनाते हुए कि जब भी हम सॉल्व करते हैं किसी भी क्वेश्चन को, मैथ का क्वेश्चन हमने सॉल्व करना है, तो माइंड में ये होता है कि हाँ हमने वो वाला आंसर निकालना है, क्योंकि आंसर हमने देख लिया। जब भी हम कोई बुक से प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, हमने आंसर देखा, फिर हमने अपने माइंड को इस तरह से घुमा लिया कि आंसर वही निकालना है, चाहे कुछ हो जाए आंसर वही आना चाहिए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका एक लेवल है वो वहां तक पहुंचना चाहिए कि जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करो, क्वेश्चन को देख रहे हो, देखते ही आपके माइंड में सोल्यूशन आए, और जब आप उसको सॉल्व कर रहे हो आपका एक आंसर आ रहा है, आंसर को आप ढूंढो कि हाँ ऑप्शन में है या नहीं है। अगर नहीं है तो आप ये सोचो कि कहीं कोई ऑप्शन गलत तो नहीं डाले हैं, ऑप्शन सही है या नहीं है, कोई बुक्स में जो ऑथर है उससे गलती तो नहीं हो गई है। इस तरह से आप सोचो, ना कि ये सोचो कि आपका गलत हो गया है। सेकंड, आपका मेथड कभी भी गलत ना हो सकता है कैलकुलेशन में थोड़ी गड़बड़ हो, ताकि आप सेकंड टाइम कैलकुलेशन को चेक करो तो आंसर फिर से मिल जाए, लेकिन मेथड गलत ना हो। तो इस तरह से हम सोच रहे हैं कि आपकी इस तरह से तैयारी हो, आपका लेवल वहां तक पहुंचे। तो प्रैक्टिस सेट का सोल्यूशन मिलना पॉसिबल नहीं है फिलहाल। अब सोल्यूशन तो मैं यहाँ पर प्रोवाइड कर सकता हूँ, बिकॉज ज्यादा से ज्यादा उसको एक पूरा प्रैक्टिस सेट है तो एक दिन लगेगा, एक दिन में आपके पूरे सोल्यूशन तैयार हो जाएंगे। लेकिन वो एक दिन हम फिलहाल कहाँ से लाएं ये काफी मुश्किल है। बिकॉज अगर मैं यहाँ पर आपसे फ्रिक्वेंटली बात करूं कि जो मेरा मेन वर्क है, मेरी जॉब है, वो एज अ टीचर है, कोचिंग सेंटर है मेरा, और उसमें मैं एज अ टीचर हूं। और वहां पर भी प्रॉब्लम ये है कि कोचिंग सेंटर मेरा ही है, वहां पर मैं ही मैथ पढ़ाता हूं, मैं ही इंग्लिश, यानी कि टोटल जितने भी सब्जेक्ट है, रीजनिंग, जीके, सारा कुछ मेरे ही अंडर है। एक लेवल से स्टार्ट किया हुआ है उसको। और फिलहाल जो है मुझे कोई जो टीचर है उन पर अभी मुझे ये नहीं लग रहा है कि मैं किसे रखूं, बिकॉज मेरे पास कोई इस तरह का स्टूडेंट आएगा, मुझे लगेगा कि हाँ मुझे इसे रखना चाहिए, तो उसके बाद मेरे साथ कोई होगा साथ में। अभी फिलहाल एक मैम थे, उनका जो था वो हिंदी मीडियम था, तो आपको वो अपलोड करना काफी उससे रिलेटेड आपको, क्योंकि हिंदी मीडियम में आपको डील करना काफी मुश्किल था, तो बाकी मुझे कोई हेल्प नहीं चाहिए थी। तो फिलहाल फिर से मैं यहाँ पर अकेला ही टीचर हूँ। तो प्रैक्टिस सेट बनाना काफी मुश्किल है, बिकॉज सुबह 8 से मैं स्टार्ट कर देता हूं अपनी क्लासेस, यानी कि 8 बजे से मैं यहां से चला जाता हूं, और 7:30 तक मैं कंटिन्यू क्लासेस ही होती हैं। बीच में थोड़ा बहुत टाइम होता है जिसमें इतना टाइम नहीं होता है कि कोई वीडियो तैयार हो सके। तो आपकी जितनी भी वीडियोस तैयार होती हैं वो रात को तैयार होती हैं, और रात को तैयार करने के बाद जैसे 3 से 4 वीडियोस कंटिन्यूसली मैंने तैयार की, तो उसमें आपको पता भी होगा कि जो क्वालिटी है, क्वालिटी वीडियोज में किस तरह से होती है। अगर आप देखने में क्वालिटी की बात करेंगे तो वो क्वालिटी नहीं होगी। डायरेक्टली हम मेथड की बात करते हैं, हम कैलकुलेशन की बात करते हैं, और आपको एक क्वांटिटी प्रदान करते हैं कि एक क्वांटिटी मिले आपको। और क्वालिटी जो होती है वो क्वेश्चन को सॉल्व करने की होती है, क्वेश्चन की जो रिप्रेजेंटेशन है उसकी कोई क्वालिटी नहीं होती है यहाँ पर इससे रिलेटेड। तो डायरेक्टली हम ये बोल सकते हैं कि इतना टाइम नहीं है कि हम प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने बैठे हैं, बिकॉज इतना हमें टाइम मैनेज करना मुश्किल है। रात को थोड़ा बहुत टाइम होता है तो उसमें हम ये बनाते हैं, वीडियोस बनाते हैं, ताकि आपका जो एग्जाम है वो अच्छे से क्लियर हो सके। सेकंड, अब ये है कि अगर हमारा ये पार्ट टाइम जॉब है, तो पार्ट टाइम में अगर आपको ये लगे कि नहीं यहाँ पर हम इतना मेहनत नहीं करते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। पार्ट टाइम जॉब भी नहीं बोल सकते, एज ए हॉबी ले रहे हैं इसको। टोटली जो मेरा वर्क है वो हाँ स्टडी से रिलेटेड है, लेकिन यहाँ पर नहीं है। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर एज ए टीचर ही ट्रीट कर रहा हूँ। टोटली मेरा ये है कि जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं वो मेरे बिल्कुल स्टूडेंट हैं, और एक टारगेट रखा हुआ है। बिकॉज एफकैट 1 2017 जब चल रहा था तो उस टाइम मैंने कुछ स्टूडेंट्स से प्रॉमिस किया था, और वो स्टूडेंट अभी भी रेगुलर हैं। तो मुझे ये जानकर काफी खुशी होती है जब मैं उनको देखता हूँ कि उन्होंने एक हमारे ऊपर एक कॉन्फिडेंस रखा हुआ है, और हमारे साथ एक विश्वास लेकर चले हुए हैं वो कि नहीं यहाँ से हमारी सिलेक्शन जरूर होगी। तो इस बार हमने ये पूरा सोचा है, बिकॉज लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे सिंपली, और फिर वहां से क्योंकि मेरा सॉल्व करने का तरीका अलग है तो वो नहीं समझ आने थे, तो वो मुझे पता था। तो इस बार मैंने सीरीज ही बनाई है, मैथ की अलग सीरीज बनाई है, जीके की भी अपलोड कर रहे हैं, रीजनिंग की भी अपलोड कर रहे हैं। तो अभी फिलहाल जो हमारा मोटिव है वो हमने सोचा हुआ है कि हमें इतनी सिलेक्शन, वो एक टारगेट है,
टारगेट रखा हुआ है कि इतनी सिलेक्शंस हमें करवानी है, तो वो सिलेक्शंस अगर होती हैं तो एक लेवल होता है हैप्पीनेस का, वो मुझे जरूर अचीव होगा। मुझे एक लगेगा कि नहीं मैंने ये काम किया है और काफी खुशी होगी। तो ऐसा कुछ नहीं है कि एज अ हॉबी ले रहा हूं तो ये मैं यहाँ पर ज्यादा मेहनत नहीं करूंगा। एज अ हॉबी ले रहा हूं, लेकिन वर्किंग यहाँ पर बिल्कुल इक्वल चल रही है। उतना ही वर्क कर रहा हूं मैं जितना मैं एज अ जो मेरे ऑफलाइन स्टूडेंट्स हैं, सामने मेरे स्टूडेंट्स होते हैं, उनसे मैं जितना अट्रैक्ट होता हूं उतना ही आपसे भी होता हूं। जब भी मुझे टाइम लगता है मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई करता हूं। जो भी मुझे लगता है कि इनका रिप्लाई मुझे करना चाहिए, इनका कुछ प्रॉब्लम है, तो वो मैं जरूर वहां पर रिप्लाई करता हूं। तो ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर मैं मेहनत नहीं कर रहा हूँ, काफी मेहनत की जा रही है। और एक तरह से ये बोल सकते हैं कि इतनी ज्यादा मेहनत हो रही है बिकॉज अगर तो सिर्फ ये देखना हो कि चैनल चल रहा है उससे रिलेटेड, तो ये तो कुछ भी नहीं है। बिकॉज इतना तो नियर अबाउट 3 से 4 आवर्स अगर मैं निकालूं तो ये हो जाता है। लेकिन वो 3 से 4 आवर्स में निकालता किस टाइम हूं, अगर आप उसके बारे में सोचेंगे थोड़ा, अगर आप टोटली अपने बारे में, अपने एग्जाम के बारे में भी सोचेंगे और मेरे बारे में भी सोचेंगे कि हाँ मैं किस टाइम आपके लिए वीडियोस अपलोड कर रहा हूं, तो आई होप आपको इतनी मोटिवेशन जरूर मिल जाएगी कि आप मेहनत करना स्टार्ट करोगे और अपने एग्जाम को जरूर आप अचीव कर लोगे, अपना जो गोल है उसको अचीव करोगे। तो ये वीडियो जो है आज का वीडियो मैंने इसीलिए बनाया है ताकि मैं आपको बताऊं कि मैं किस टाइम आपके लिए मेहनत कर रहा हूं। तो आप इतना जरूर मेहनत करें। एक होता है सामने वाले को देखकर हमें लगता है कि हाँ हमारे टीचर हमारे लिए किस तरह से मेहनत कर रहे हैं, तो हमें भी उसी तरह से पढ़ना होता है। तो मेरा जो शेड्यूल है वो काफी बिजी है, सिर्फ रात का टाइम होता है उसी टाइम, तो उसमें थोड़ा बहुत टाइम सोने के लिए निकालना होता है। उसके बाद जो वीडियोस बनती हैं वो मैं अपलोड जो है डायरेक्टली नहीं होती हैं। जैसे दिन में थोड़ा सा टाइम मिलता है तो उस टाइम में मैं वीडियो पब्लिश जरूर करता हूँ, एक पैटर्न बनाकर, ताकि सुबह, दिन में और शाम को एक वीडियो आपको मिलती रहे। और अब कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा वीडियोस मिले आपको और आपकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस हो हर टॉपिक पर। सेकंड, यहाँ पर कोई स्क्रिप्टिंग नहीं होती है, तो बीच में कभी ये भी हो जाता है कि मैथ का क्वेश्चन सॉल्व करते हुए कई बार माइंड जो है अपसेट होता है, तो उसकी वजह से कैलकुलेशन एरर आ जाता है। लेकिन मेथड बिल्कुल करेक्ट होगा, क्योंकि मेथड जो मेरा मेथड है वो मेथड मेरे पास परमानेंट है, तो फिर उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। हाँ, कैलकुलेशन में कई बार गड़बड़ हो जाती है बिकॉज माइंड शाम तक पूरा दिन काम करना होता है, तो शाम को फिर थोड़ा अपसेट तो होता ही है माइंड, तो उससे रिलेटेड थोड़े हो सकता है कैलकुलेशन एरर हो। तो उसमें भी अगर 2 से 3 या 3 से ज्यादा एरर आ जाए तो फिर मैं उस वीडियो को डिलीट कर देता हूँ, दोबारा से अपलोड करता हूँ, ताकि आपको ये ना हो कि आप उसी तरह से सॉल्व करना स्टार्ट कर दो, तो फिर मैं अलग से उसको वीडियो फिर से बनाता हूँ। तो कोशिश यही है, एक टारगेट रखा हुआ है, वो टारगेट मैं आपको फिलहाल नहीं बता रहा हूं कि मैंने टारगेट कितना रखा है, कितनी सिलेक्शंस मुझे यहां से चाहिए। फिलहाल मैं सिर्फ आपको इतना बता रहा हूं कि इतना आप जरूर मेहनत कीजिए कि ताकि मुझे लगे कि हाँ मैंने कुछ काम किया है। इतना अगर मैं एक्स्ट्रा में वर्क कर रहा हूं तो मुझे लगे कि नहीं मैंने ये जो काम किया है उसका कुछ फायदा हुआ, उससे मुझे जो है खुशी मिले कि इतनी सिलेक्शंस जो है मेरे पास से इस लेवल के स्टूडेंट्स की हुई है। तो आई होप आप उस तरह से स्टडी स्टार्ट कर दोगे और आपका एक वे जो है, कॉन्फिडेंस जो है वो वहां तक पहुंच जाए कि आपको सॉल्यूशन की जरूरत ना पड़े, आप क्वेश्चन देखो और उसको सॉल्व करो। और सेकंड, अगर आपके एग्जाम की बात करें तो एग्जाम काफी नियर आ चुका है। मैथ हमारा लगभग कंप्लीट होने वाला है। मैथ का जो सीरीज है उसमें सिर्फ 2 से 3 टॉपिक्स रहे हैं और वो भी सिंपल से टॉपिक्स हैं। हमने जितने भी डिफिकल्ट टॉपिक्स थे वो कवर कर ही लिए हैं। और सेकंड प्रॉब्लम हमें क्या आ रही है फिलहाल, कि जो तो हमारे साथ स्टार्टिंग में जुड़े थे, जिस टाइम हमने स्टार्ट किया था सीरीज को, उस टाइम जो जुड़े थे वो ठीक है, उनको मैंने साथ साथ में रिप्लाई किया है। जैसे कोई प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैं देता था तो वहां पर मैं रिप्लाई करता रहता था। लेकिन आज जो है हमारा 36th लेक्चर चला हुआ है मैथ में, और जब कमेंट आता है फर्स्ट या सेकंड लेक्चर पर तो वहां पर काफी मुश्किल होता है मुझे वो पूरे, क्योंकि मैंने कोई ऑफलाइन रिकॉर्ड यहाँ पर नहीं रखा है। मैंने कौन वीडियो कहाँ बनाई, जैसे बनाई अपलोड की, उसके बाद वो डिलीट, यानी कि अपने पास से जो अपने पास था ऑफलाइन वो मैंने डिलीट कर दी, ऑनलाइन ही सिर्फ वीडियो है। तो मैंने अगर वो रिप्लाई करना है, उस कमेंट का रिप्लाई करना है, तो मुझे वो वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी कि कहाँ कौन सा क्वेश्चन है। जैसे आपने कहा कि मुझे थर्ड क्वेश्चन का सोल्यूशन दीजिए, तो मुझे वो वीडियो देखनी पड़ेगी, थर्ड क्वेश्चन ढूंढना पड़ेगा, फिर मुझे सोल्यूशन देना होगा। तो वो मुझे काफी मुश्किल हो रहा है। तो इसके लिए मैं जो हमारे परमानेंट व्यूवर्स हैं उनसे यहाँ पर बात करना चाहूंगा ये कि अगर आपके पास टाइम होता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर वो कमेंट किसी का रिप्लाई कीजिए, क्योंकि जितना हम शेयर करते हैं अपनी नॉलेज को, हमारी नॉलेज उतनी ही इंक्रीज होती है। तो आपका एक जो हमारे साथ पिछले 2 मंथ से जुड़े हुए हैं उनका एक लेवल आ चुका है, वो क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो वो थोड़ी इतनी हेल्प जरूर करें कि जैसे ही कोई कमेंट करता है कि हाँ हमें ये वाला क्वेश्चन में प्रॉब्लम है,
वैसे एक दो स्टूडेंट्स हमारे हैं इस टाइम भी ऐसे जो किसी कमेंट पर जरूर रिप्लाई करते हैं, जैसे कोई क्वेश्चन पूछा होता है तो वो वहां पर रिप्लाई करते हैं। बाकी से भी मैं यही उम्मीद करूंगा कि वो भी रिप्लाई वहां पर करते रहेंगे, और जैसे ही कोई क्वेश्चन आता है तो वो रिप्लाई करेंगे, ताकि अगर मुझे लगेगा कि मेरा ही रिप्लाई जरूरी है तो वहां पर मैं रिप्लाई करता हूं। और ट्राई यही है कि आपके ज्यादा से ज्यादा टॉपिक्स जो है वो कवर हो, और रखा ये है फिलहाल कि 15 से पहले आपका सिलेबस कवर करना है। उसके बाद जो है उसमें कुछ हमने रिवाइज करवाना है, कुछ आपने अपने वे से रिवाइज करना है, बिकॉज रिवीजन अपना अपना होता है। कोई एक दिन में रिवाइज करता है, कोई 10 दिन में रिवाइज करता है, कोई अलग वे से रिवाइज करता है, किसी ने पूरा पैटर्न रिवाइज करना होता है, किसी ने इंपोर्टेंट क्वेश्चंस रिवाइज करने होते हैं। तो वो अपने वे से मैंने जो रिवाइज करवाना है वो तो मैंने करवाना ही है 15 के बाद, लेकिन 15 से पहले एक बार सिलेबस कवर करना है। तो किसी दिन हो सकता है आपको 3 से 4 वीडियोस मिले, किसी दिन हो सकता है आपको 7 से 8 वीडियोस मिल जाएं। तो वो इस तरह से है कि जैसे संडे ऑफ होता है तो संडे को मेरे पास थोड़ा टाइम होता है। लास्ट संडे थोड़ा घर के काम की वजह से एक तरह से ये बोल सकते हैं कि नहीं टाइम मिला, अदरवाइज आपको इस वीक में काफी वीडियोस मिलती। अब नेक्स्ट वीक में हमने सोचा है, बिकॉज संडे अभी आएगा तो संडे के बाद हम कोशिश करेंगे कि आपको 5 से ऊपर ही वीडियोस डेली मिले और आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाएं। सेकंड, रीजनिंग जो है, रीजनिंग हमने पूरी प्रॉपर यहाँ पर करनी है। लास्ट में इसीलिए रखी थी बिकॉज रीजनिंग के फिक्स है कि वो क्वेश्चन आने हैं तो वही आने हैं। और जीके में अगर हम बात करें तो जीके में आपका पॉलिटिक्स और हिस्ट्री कवर होगा, बाकी से क्वेश्चन आते भी नहीं है तो फिलहाल हम उनको इतना कवर भी नहीं करेंगे। अगर कोई इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा तो वो आपको फाइल जरूर देंगे कि इसमें से आप रीड कर लीजिए। और करंट अफेयर्स हम यहाँ पर 2017 के, अब 2016 के जो मुझे लग रहा था वो मैंने यहाँ पर कवर कर दिए हैं। 2017 के कवर करने हैं। एंड इंग्लिश में हमारा क्लॉज टेस्ट चला हुआ है। कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स तो फिर वहां से तो आई थिंक कॉम्प्रिहेंशन स्किल में अगर मुझे 1-2 वीडियो बनाना होगा तो वो जरूर बनाएंगे, अदरवाइज वो तो सिंपल सी बात होती है। अगर आपको आंसर मिल रहा है तो आपको वो सिलेक्ट करना होता है। और सिनोनिम एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में से आपको जरूर वीडियो बनाई जाएगी। और जो प्रैक्टिस फाइल आपको इतना टाइम पहले दी हुई है उसको थोड़ा थोड़ा करके जितना आपको लगता है रिवाइज कीजिए। उसमें टिक किए हुए हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो हैं उनको पढ़िए, जितने टिक किए कम से कम उनको पढ़ लीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तब तक आपको वो कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए हों। तो फिलहाल आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप ज्यादा से ज्यादा मेहनत कीजिए। ये जो है सिर्फ आपका ही करियर नहीं है, हमारा भी यहाँ पर एक तरह से करियर ही है, और हम भी पूरी मेहनत उतनी ही कर रहे हैं जितनी आप अपने एग्जाम के लिए कर रहे हो। तो आप इस तरह से रीड कीजिए ताकि आपकी सिलेक्शन हो और हमें खुशी मिले कि नहीं हमने मेहनत की थी तो उसको कुछ फायदा हुआ। तो आई होप आज से आप थोड़ा और ज्यादा स्टडी करना स्टार्ट कर दोगे। अगर आपने डेली 3 आवर्स निकाले हैं तो आप 4 आवर्स निकालिए। अगर आप 5 आवर पढ़ने वाले हैं तो आप 6 आवर्स पढ़िए। कम से कम थोड़ा तो आपको ये होना चाहिए कि आज की वीडियो के बाद आपको थोड़ा पता लगा है कि किस तरह से आपको वीडियोस मिलती हैं, किस वे से आपको ये वीडियोस मैं यहाँ पर प्रोवाइड करवाता हूँ, कौन सी टाइमिंग होती है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर आपको थोड़ा लग रहा है कि नहीं कुछ हमारे लिए हो रहा है तो हम भी कुछ करें, तो आप ज्यादा से ज्यादा टाइम पढ़िए और अपनी सिलेक्शन कीजिए, यहाँ से रिटर्न की सिलेक्शन कीजिए। फिलहाल हमारे लिए वो ही सबसे ज्यादा कीमती चीज है अगर आपकी सिलेक्शन होती है। तो अगर हमारा जो है यहाँ पर टारगेट कंप्लीट होता है तो वो तो रिजल्ट पर वैसे पता लगेगा। रिजल्ट के बाद कितने यहाँ पर कमेंट करते हैं कि हमारी सिलेक्शन यहाँ से हुई है या यहाँ से नहीं हुई है, तो वहां पर पता लगेगा। तो फिलहाल रिजल्ट का वेट करेंगे। तो जब हमारा एग्जाम की जो प्रेपरेशन है वो पूरी हो जाएगी, उसके बाद एग्जाम के बाद हम सीधा रिजल्ट का वेट करेंगे। तो नेक्स्ट टाइम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।